वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रेस्टोरेंट्स टू ट्राई बिफोर यू डाई। अगर आप बनारस आते हो तो आपने बनारस की कचौड़ी सब्जी और जलेबियाँ तो बहुत ट्राई की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है घाट किनारे स्थित इस रेस्टोरेंट के बारे में? जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े और ये लोकेटेड है अस्सी घाट पर। अगर आप बनारस के हो तो आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में पता होगा। और बताया जाता है यहाँ पर इंडिया में पहली बार पिज्ज़ा बना था सन 1992 में। तो आइए आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। So this is our onion garlic mushroom pizza। इसके ऊपर की जो पूरी लेयरिंग हुई है, टॉपिंग्स है, वो मशरूम और ओनियन और मोज़रेला चीज़ से है। So this is चिली फ्लेक्स। मैं इसके ऊपर इसको पूरा टॉपिंग्स की प्रिपेयर कर देती हूँ। एंड ये ऑलिव ऑयल है जो वो लोग एडिशनल देते हैं पिज़्ज़ा के साथ। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक लगी, लाइक अदर रेस्टोरेंट्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो या नाउ लेट्स ट्राई कि इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो काफ़ी अच्छी लेयरिंग लग रही है। वाओ, अमेजिंग, लाइक टेस्ट इज अमेजिंग। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। पूरी जो लेयरिंग है उससे पूरा चीज़ का फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत अमेजिंग है। अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ पिज़्ज़ेरिया का फेमस एप्पल पाई जो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। ट्राई करते हैं। विथ आइसक्रीम। वाओ, एप्पल पाई बहुत अच्छी है। लाइक दिस इज़ अ मस्ट ट्राई फॉर यू ऑल। अगर आप यहाँ पर आते हो तो इसको ट्राई करना मत भूलें। और इसका प्राइस भी बहुत नॉर्मल सा है, लाइक 150 का है। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सही है, तो इसको ट्राई करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं यहाँ के ओनर से इस रेस्टोरेंट के बारे में। नमस्ते अंकल, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका जो रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ेरिया, उसका स्टार्टअप कैसे हुआ था? पहले तो हम डार्लिंग्स न्यूज़ को धन्यवाद बोलेंगे और उसके माध्यम से काशी की जनता को, तमाम हमारे जो सम्मानित ग्राहक हैं उनको धन्यवाद बोलते हैं यहाँ आने के लिए, जगह को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक सम्मानित स्थान पर। ये कुछ विदेशी लोगों से हमारी बातचीत चल रही थी उस दौर में, 92 के आसपास की, 91-92 के आसपास की बात है। तो उन लोगों को बनारस में या पूरे इंडिया में खाना बढ़िया नहीं मिलता और मसालेदार और बहुत तेल वाला खाना विदेशी लोग पसंद नहीं करते, खासकर मिर्च से उनको बहुत परहेज थी उस समय। तो उसकी वजह से वो लोग चाहते थे कि इस तरह का खाना जो उनके स्वाद का हो और स्वाद बढ़िया हो, तो पौष्टिक हो, उनको मिले। तो इसकी वजह से हम लोग करीब एक साल तक बातचीत चली और उसके बाद में हमने ये प्रयोग किया, एक ओवन बनाया और हमने यहाँ शुरुआत किया। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि डोमिनोज जो है वो 1996 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। हाँ। तो ये पिज़्ज़ेरिया जो है वो उससे पहले का बताया जा रहा है। 92 में मैंने शुरुआत कर दिया था। हाँ। और डोमिनोज पिज़्ज़ेरिया नहीं है। हाँ, वो बात। ये काइंड ऑफ पिज्ज़ा है। असल में पिज्ज़ा तो इटालियन है अब, लेकिन यहाँ से पिज्ज़ा इटली से चला और अमेरिका ने इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, औद्योगिकीकरण कर दिया। तो पिज्ज़ा बेसिक तौर पर समझिए तो ताज़ा बना हुआ, ताज़ा चीज़ हो, ताज़ा प्यूरी हो, लेकिन जितने भी बड़े ब्रांड आते हैं तो उनके पास ताज़ा नहीं रहता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया पिज्ज़ा का और वो एक अलग तरह का खाना, अलग तरह का पिज्ज़ा है, तो उसको भी लोग खा रहे हैं। और लेकिन इटालियन लोग, और जिसे कहा जाए पौष्टिक है, ताज़ा है, तो वो हमारा है।
अच्छा, तो मतलब जो भी बेस वगैरह सब तैयार होता है वो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट में ही होता है? इन हाउस हम सारा प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, ओके। और जैसे कि मैंने मेन्यू देखा था तो उसमें तो काफ़ी सारे डिशेस थे, बट आपने पिज्ज़ा पर ही फोकस करके नाम जो रखा है रेस्टोरेंट का वो पिज़्ज़ेरिया ही रखा है। बिल्कुल उस समय से ही रखा है। हमारे यहाँ पिज्ज़ा, पास्ता, पाई, इटालियन खाना ही हम देते हैं। बहुत ज़्यादा खाना हम खाने की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मैंने मेनू हमेशा से छोटा रखा है, शुरू से ही। अच्छा। हमारी ये पॉलिसी रही है। हम कम देते हैं, जो हमारे यहाँ इन हाउस प्रोडक्शन हो जाता है हम वही देते हैं और ताज़ा खाना देते हैं। अच्छा, और जैसे एक मेन चीज़ है लाइक घाट के पास ही आपने रेस्टोरेंट ओपन करने का सोचा, तो ये आइडिया कहाँ से आया? हमारे पास उस समय यही घर था। अच्छा, ओके। और यही जगह थी। अच्छा, तो हम कहाँ जाते, कहीं और मतलब जगह यहाँ पे लेते। आपका अपना घर है? ये हमारा यही घर है। तो कहीं और जाते और कहीं और चालू करते तो उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट होता। तो कम इन्वेस्टमेंट में हमने यहाँ काम शुरू वैसे किया। ये चीज़ तो बहुत अच्छी, लाइक घाट के व्यू के साथ लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं पिज्जा हाँ, लोग वगैरह। फिर उसके बाद एक ट्रेंड चल गया। उस समय हमारे पिज्ज़ा को जो लोग पसंद नहीं करते थे, अब उनको ये समझ में आने लगा। तमाम इंडियन लोग अब आते हैं, बड़े शौक से आते हैं और उनको पिज्ज़ा की क्वालिटी समझ में आने लगी है। खाना कैसा होना चाहिए, इटालियन हो या इंडियन हो, खाना कैसा होना चाहिए ये समझ में आने लगा है। हमने खाने के बारे में बहुत ट्राई किया कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं खाने के बारे में। तो मुझे गीता के 17वें अध्याय में 8वां श्लोक मिला। अच्छा, मैं उस कोट भी करता हूँ अपने वेबसाइट पर। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। खाना कैसा होना चाहिए, जो जिससे शरीर पुष्ट हो। आयु सत्व, जो आयु बढ़ाने वाला हो। खाना हम खाते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए और बल बढ़ाने के लिए। आयु सत्व बलारोग्य, तो सत्व का बड़ा उसमें भेद है। सात्विक से अभी लोग सत्व की उत्पत्ति बताते हैं, जबकि सत्व से सात्विक की उत्पत्ति हुई है। सत्व का मतलब हुआ जिसमें जीवन हो। जीवन, जिस खाने में जीवन होगा वही तो हमें जीवन प्रदान करेगा। जी, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई है। तो सत्व और सात्विक से लोग सत्व की उत्पत्ति बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सत्व निर्जीव चीज़ों में नहीं हो सकता है। ऐसे बीज जिसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकता तो उसमें भी सत्व नहीं है। तो जानदार चीज़ों से ही हम जानदार बन पाते हैं। तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति, सुख बढ़ाने वाला हो, प्रेम बढ़ाने वाला हो। रस्या स्निग्धा, रसदार हो, चिकना हो और स्थिरा, शरीर को स्थिरता प्रदान करे। हृदय, जो हृदय को प्रिय हो। सात्विक लोगों को ऐसा भोजन पसंद है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहेंगे, जो आप अपने पिज्ज़ा में इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं वो क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिससे इतना टेस्ट आता है? शुरू से ही, खैर अब तो पिज़्ज़ा इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है, तो बहुत सारे प्रयोग हुए अब तक और अभी भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन शुरू से ही एक चीज़ तो कॉमन रहा है, मैदे का बेस होना चाहिए, उस पर टमाटर की प्यूरी होनी चाहिए और चीज़ होना चाहिए। ये तो कॉमन पिज़्ज़ा था। अब कुछ लोग बिना प्यूरी की भी पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। और फिर टॉपिंग में आप जो चाहें। इटालियन लोग नहीं पसंद करते हैं पाइनएप्पल, लेकिन अमेरिकन लोग पसंद करते हैं। वो उनका पिज़्ज़ा मीठा होता है, तो और अमेरिकन लोगों का बड़ा मोटा पिज़्ज़ा होता है, तो इटालियन लोगों का थिन क्रस्ट होता है। बहुत वेरिएशन आए हैं। पिज़्ज़ा इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और तो अलग अलग तरीके का बन रहा है, लेकिन हम लोग रोमन स्टाइल का, इटालियन रोमन स्टाइल का पिज़्ज़ा यहाँ सर्व कर रहे हैं। मैदा की प्रोसेसिंग में 48 घंटे लगभग लग जाते हैं। टमाटर उबाल करके ताज़ा प्यूरी हम लोग बनाते हैं। पहले चीज़ घर की बनी हुई मोज़रेला इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हमको बढ़िया चीज़ मिल जा रही है, तो वो चीज़ मोज़रेला चीज़ ही पिज़्ज़ा पर डाला जाता है। और तमाम आजकल जो प्रोसेस चीज़ आ रहे हैं, तमाम तरह के ब्लेंडेड चीज़ आ रहे हैं, तो अब ब्लेंड करके वो चीज़ में ऑयल और दूसरी चीज़ें मिला दे रहे हैं, जो कि हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। तो अगर आपको बढ़िया खाना है तो रियल मोज़रेला का आप पिज़्ज़ा खाइए। तो मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें रहती हैं वो एकदम फ्रेश रहती हैं? हाँ, हमारी पिज़्ज़ा एकदम ताज़ा है और अपने यहाँ का बना हुआ है। मैदा हम लोगों का करीब 48 घंटा मैच्योर होता है, लेकिन वो मैदा ताज़ा माना जाता है। और एक और चीज़ यहाँ की बहुत फेमस है, एप्पल पाई। एप्पल पाई हमको एक ब्रिटिश शेफ ने सिखाया।
और उसके बाद भगवान की कृपा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और बहुत पसंद करते हैं। आप हमारे ग्राहकों से भी चाहें तो पूछ लें। ठीक है, धन्यवाद अंकल। धन्यवाद आपको भी। Can you please tell our viewers that how was the taste of this restaurant? Yeah, the feel good, but it's perfect to the Varanasi. They have a site for a European person, for food, for stomachache and other things. So is it your first time here? Yeah, first time. How was the taste of this restaurant? I think it's the best place here in Varanasi Okay. for eat and pizza and European food. Did you enjoy the view of the Ghat? And the view, the place is amazing and close to the Ghat and it's amazing. So is it your first time here? No, and 9 years ago I come here to Varanasi, Okay, thank you so but much. don't see this place. थैंक यू। तो यहाँ पे इस एरिया में ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था या फिर आप लोग पहले आए हैं? मेरा तो थर्ड टाइम है वैसे। और Third time? हाँ, मेरा थर्ड टाइम। बाकी मतलब इसके रिव्यूज़ काफ़ी सही है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। तो टेस्ट कैसा लगता है आप लोगों को यहाँ? मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली से आया था यहाँ पे। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे, टेस्ट लाइक क्वालिटी वगैरह कोई ये मेरा फ्रेंड है, ये दिल्ली में रहता है, मैं BHU स्टूडेंट हूँ। Okay. तो फिर मैंने इसको इनवाइट करा था, तो मेरे हिसाब से यहाँ आसपास में चिल करने के लिए बेस्ट प्लेस है। तो मतलब आप बनारस से ही हैं? हाँ, लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, बट मैं BHU में स्टडी कर रहा हूँ। ओके ओके, समझ तो इनकी कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है और जो इनकी स्पेशल है ना, जो लाइक पिज़्ज़ेरिया स्पेशल, वो चीज़ें काफ़ी बेस्ट, मैं तो वही खाता हूँ एक बार। ओके। और एप्पल पाई का टेस्ट? एप्पल पाई मुझे सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे। एक वो डिफरेंट है। तो क्या आप बनारस से ही हैं? बेसिकली बनारस से हूँ, लोकली हूँ। अच्छा, आप लोकल हैं। ओके, तो तब तो आप आते ही होंगे यहाँ हाँ, पर? मैं से वीकली और कभी कभार मैं ओके, तो आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? टेस्ट तो काफ़ी बेटर है। मैं अपने कज़न के साथ, उसी ने मुझे पहले बार बताया था, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा, जैसे कोल्ड कॉफ़ी है, मैं VT का पीता हूँ, यहाँ का भी मतलब काफ़ी। तो क्या कुछ डिफरेंस दिखा बीटी की कोल्ड कॉफी में और यहाँ की कोल्ड कॉफी में? थोड़ा सा तो है, लेकिन यहाँ का वाइब और थोड़ा सा नेचर में फीलिंग्स, हाँ, क्योंकि घाट के किनारे घाट के बैठकर। किनारे ना, हाँ। इसमें वाइब थोड़ी सी बेटर आती है। मोस्टली तो मैं कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ही ये करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आता हूँ तो भी मोस्टली भाई। आप इसको इस रेस्टोरेंट को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 मैं 9 समथिंग दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और अगर आप भी बनारस आते हो या फिर बनारस में होकर अभी तक इस रेस्टोरेंट को ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करना मत भूलिएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे रेस्टोरेंट्स टू ट्राई बिफोर यू डाई की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए डालिम्स न्यूज़ के साथ।